हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एंड दैट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। यू हैव लर्न, बुक से देखेंगे, यू हैव लर्न दैट एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन कंबाइन होके Cl2 बन गया, क्लोरीन गैस। H और H कंबाइन होके H2 गैस बन गया, या ऑक्सीजन कंबाइन होके O2 या O3 बन गया। तो ये सब क्या हो गए? सेम एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो गए। ठीक है, तो ये है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हम जैसे ले लें H2O, ये एक कंपाउंड बना है जिसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है, या H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। या हमने ले लिया NaCl, तो ये अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है, और ये सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हुए हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन विथ which one atom of an element can combine to form a compound is called combining capacity। तो डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है यहाँ वापस देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन with which one atom of an element can combine to form a compound is called combining capacity। It is expressed in terms of hydrogen and chlorine because both possess a combining capacity of 1। हाइड्रोजन की combining capacity 1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1, क्लोरीन का लिखोगे तो 287। इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने। तो ये भी एक लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, और ये एक गेन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर तो हमने बोली कि दोनों की कैपेसिटी 1 है, इसलिए हम कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन। क्लियर है? हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिया कंपेयर करने के लिए? क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है। फॉर एग्जाम्पल इन H2O वाटर, ऑक्सीजन combines with 2 hydrogen atoms, so combining capacity of oxygen is 2। देखो H2O जब आपने लिखा तो क्या दिया है यहाँ पर? ऑक्सीजन combined with 2 hydrogen atoms। एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ऑक्सीजन कितने से कंबाइन हुआ? 2 से। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ? मैं ऐसे लिखती हूँ, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो पाया। ठीक है, इन NH3 नेक्स्ट एग्जांपल, इन NH3 तो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है? कितने से कंबाइन हुआ है? 3 से। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई? 3। समझ में आया? कितने से कंबाइन हो सकता है? ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 3। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको MgCl2, MgCl और Cl ये कंबाइन हुआ। Mg कितने क्लोरीन से कंबाइन हुआ है? 2। तो इसकी कैपेसिटी कितनी? 2, तो इसकी वैलेंसी 2। क्लियर है? तो मतलब कोई इंसर्ट गिवे नहीं होती। मैम एक और क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। What will be the combining capacity of nitrogen and magnesium? तो वो हमने कर लिया, नाइट्रोजन की 3 और मैग्नीशियम की 2। These examples show how the combining capacity of elements is determined by the number of hydrogen or chlorine atoms they combine with। अब आगे दिया है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक में वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में 2 लाइन छोड़ के पढ़ रही हूँ मैं। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल होती है उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होगी दैट इज नोन एज वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज हम लेते हैं ऑक्सीजन ले लो। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,6। बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास आउटर मोस्ट शेल एल शेल है। वो जो एल शेल है ऑक्सीजन की दैट इज नोन एज वैलेंस शेल, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। जो वैलेंस शेल में हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, if the outermost shell of an atom has 8 electrons,
तो इट इज कॉल्ड एन ऑक्टेट। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, नियॉन ले लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? लाइन से याद होना चाहिए एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? कमेंट्स नहीं करेंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस नियॉन एक इनर्ट है, इनर्ट गैस है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल की कैपेसिटी भी 8 ही है, ठीक है। तो if the outermost shell of an atom has 8 electrons, it is called an octet. इसको क्या बोलेंगे? Octet. It has been observed that elements with complete octet of electrons or 2 electrons in case of helium in their valence shell are largely unreactive and more stable. दूसरा एग्जांपल हीलियम का, ये हम कर चुके हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, तो इसके पास एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डुप्लेट कंप्लीट है इसका। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8, मैक्सिमम कैपेसिटी सेकंड शेल की कितनी है? 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये हीलियम और नियॉन कैसे हैं? स्टेबल, अनरिएक्टिव, इनर्ट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कंप्लीट, इनकी बैलेंस शेल कंप्लीट है, जितना हो सकता है उतना है। मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, फर्स्ट शेल की उतनी है इसमें, यहाँ पर सेकंड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है और इनके पास 8 है, इसलिए ये अनरिएक्टिव है। चलो अब हम नेक्स्ट पैरा कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। फर्स्ट शेल इसकी फिल्ड है कंप्लीटली। के शेल समझते जाए ध्यान से, बोर्ड पे देखेंगे। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली फिल्ड है, और एम शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टू कंप्लीट ऑक्टेट इसके पास 2 तरीके हैं सोडियम के पास, या फिर ये 7 गेन करे या फिर ये 1 लूज करे। क्या इजी रहेगा? 7 गेन करना या 1 लूज करना? 1 लूज करना इजी रहेगा। तो टू अटेन ऑक्टेट ये क्या करेगा? 1 लूज कर देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1, ठीक है, समझ में आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू अटेन ऑक्टेट। बुक से देखते हैं एक बार। जनरली इफ द एलिमेंट हैज फीवर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। अगर किसी के पास 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 वैलेंस या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। 4 5 6 8 पे गेन, हाँ, ठीक है, वैलेंसी हो गई। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 6, के शेल और एल शेल। अब यहाँ पर इसके पास 2 तरीके हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर ये 2 गेन करे या 6 लूज करे डुप्लेट के लिए। 2 गेन करना इजी होगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ये क्या करेगा? सोडियम लूज करेगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं 4। अगर 4 है तो ना ये लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। ये क्या करेगा? इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये करेगा शेयर। ये ना लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 4 गेन करे टू अटेन ऑक्टेट, या 4 लूज करे टू अटेन डुप्लेट। ये दोनों करना इसके लिए मुश्किल होगा। ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। बुक से देखते हैं। On the other hand, oxygen has electronic configuration 2 6. Oxygen has electronic configuration 2 6. It has 6 valence electrons. तो to attain octet वो 2 electrons gain कर सकता है, मतलब उसकी वैलेंसी होगी 2। फिर कार्बन के बारे में दिया हुआ है, मैंने समझा दिया। उसके नेक्स्ट पैरा पे आ जाए। Can you predict what happens to the atoms that already have 8 electrons in their outermost shell, except the elements with 1 shell only, where only 2 electrons are possible? तो जिनमें आउटर, जैसा अभी हमने लिया था नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 28। तो ये क्या? इनकी वैलेंसी 0। यस,
ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा, इसकी वैलेंसी 0, ना लूज ना गेन ना शेयर, कुछ भी नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है इसको क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर है? लास्ट पैरा, you have learned that all the atoms of an element have the same number of electrons and protons which is equal to atomic number। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो, सो नियॉन ही ले लिया तो इसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे। ठीक है, उन सब का एटॉमिक नंबर होगा 10, उन सब में प्रोटॉन्स भी 10 और अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10। आगे, कैन यू से द सेम रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू? नहीं, इट डिपेंड्स, क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड करेगा। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम एलिमेंट में अलग अलग न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है सब में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस जेड, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।